एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद। हमारे देश में अनादिकाल से भगवान सूर्य नारायण की उपासना प्रचलित है। भगवान सूर्य नारायण से हमें दो प्रकार के प्रयोजन मिल रहे हैं। एक है लौकिक प्रयोजन और दूसरा है अलौकिक यानी आध्यात्मिक प्रयोजन। लौकिक प्रयोजन ऐसा है कि इस दुनिया के हर एक व्यवहार समय के अनुसार होता है और वो समय भगवान सूर्य की गति के अनुसार निर्णीत किया जाता है। ऐसा ही इस दुनिया में हर एक प्राणी और इंसान के जीवन भगवान सूर्य के संबंध से ही होता है और एक अंकुर उत्पन्न होने के लिए भी सूर्य का संबंध अति आवश्यक है। सूर्य के बिना ये दुनिया निर्जीव बन जाता है। इसीलिए लौकिक रूप से हमें सूर्य के कारण, सूर्य की गति के कारण बहुत कुछ प्रयोजन, सब कुछ हमें मिल रहा है। ये लौकिक फल है। और अलौकिक फल ये है कि शास्त्रों में विस्तृत रूप से भगवान सूर्य की उपासना कही गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने से हमें इस लोक में और परलोक में भी विशिष्ट फल प्राप्त होता है। यहाँ शास्त्रों में भगवान सूर्य नारायण की उपासना, सूर्य मंडलांतर्गत परमात्मा की उपासना विशेष रूप से कही गई है। जैसे कि उपनिषदों में ये एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद। ऐसी उपासना उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। सूर्य मंडलांतर्गत परमात्मा की उपासना। और देवी के सहस्र नाम में भारुमंडल मध्यस्था ऐसा एक नाम भी है। देवी की उपासना सूर्य मंडल के अंतर्गत की जाती है। और तत्वज्ञान के बारे में जब उपनिषदों में कहा जा रहा था, उस संदर्भ में भी स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ऐसा कहा गया है। यह अद्वैत सिद्धांत है। हमारे सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, ये अद्वैत सिद्धांत उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है। उनमें से तैत्तिरीय उपनिषद में ये वाक्य है, उसमें ये अर्थ कहा जा रहा है यश्चायं पुरुषे, जो चैतन्य जीव के शरीर के अंतर्गत है, यश्चासौ आदित्ये, जो चैतन्य सूर्य मंडल के अंतर्गत परमात्मा चैतन्य है, ये दोनों एक ही है। ऐसा जीवात्मा और परमात्माओं का ऐक्य यहाँ कहा जा रहा है। जैसे कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों में जो ऐक्य परम सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत कहा जा रहा है, वो सिद्धांत भी यहाँ ऐसा कहा जा रहा है यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः, वो एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा के चैतन्य वो एक ही है, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की उपासना शास्त्रों में विस्तृत रूप से कही गई है। उसके द्वारा हमें सभी प्रकार के श्रेय, अलौकिक फल भी हमें मिलेगा। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण जी के बिना ये दुनिया रह नहीं सकता है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण ही इस दुनिया का आधार है।